हाँ जी, तो क्या हाल चाल। दोस्तों वीडियो ख़त्म होने के बाद में ना आपके माइंड में ये वाला गाना ज़रूर बजेगा, क्योंकि मैं आज आपको एक्सप्लेन करने जाऊँगा कैमरा स्मार्टफोन के वो सारे टर्म्स जो आज तक आपने सिर्फ सुने होंगे, आपको डिटेल में इसका मतलब पता नहीं होगा। तो मैं आपको सब बताऊँगा एकदम डिटेल में, सिंपल में। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना दोस्तों, क्योंकि आज आप सब ये टर्म सिर्फ जानोगे नहीं, इस टर्म के एक्सपर्ट भी बन जाओगे। जी हाँ दोस्तों, माय नेम इज नितिन, आप देख रहे हैं नाइकिंग टेक चैनल। इंट्रो इज अहेड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैं आज आपको फीचर्स बताऊंगा या टर्म्स बताऊंगा, ये सारे टर्म्स, फीचर्स या जो भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ये सब के सब सिर्फ और सिर्फ स्मार्टफोन प्रोस्पेक्टिव से होंगे। इसके आगे जो बड़े बड़े कैमराज होते हैं, हम उन सब की बात नहीं करेंगे इस वीडियो में। मैं उन सब के लिए डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊँगा इन फ्यूचर में। तो HDR होता क्या है? हाई डायनामिक रेंज। अब इसका मतलब क्या होता है? अब दोस्तों बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप कोई फ़ोटो क्लिक कर रहे हो तो जो उसमें ब्राइटर वाला पार्ट है वो बहुत ज़्यादा, अगर वहाँ पे फोकस करोगे तो वो बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएगा, डार्कर वाला पार्ट डार्क हो जाएगा। अगर आप शैडो में फोकस करोगे तो लाइटर वाला पार्ट और ज़्यादा लाइट हो जाएगा। तो ऐसे टाइम पे हम लोग नहीं क्या HDR को यूज़ में लाते हैं। तो HDR से होता क्या है कि सबसे पहले स्मार्टफोन आपका एक लो एक्सपोजर, मतलब अंडर एक्सपोजर फ़ोटो क्लिक करेगा। इसके बाद में आपका स्मार्टफोन एक हाई एक्सपोजर फ़ोटो क्लिक करेगा, जिसको हम लोग ओवर एक्सपोजर तक भी बोलते हैं। और इन दोनों के बाद में कैमरा एक नॉर्मल पिक क्लिक करेगा। ये तीनों पिक उसके के पास में वो एक ये वाली इमेज देगा, और इस इमेज को हम HDR मोड बोलते हैं। तो दोस्तों आपने सुना होगा बहुत बार कि जब ये फ़ोटो लेना है HDR से लो, आपको और अच्छी आएगी, उसके कलर वलर बहुत अच्छे आएंगे। तो HDR का ये मतलब होता है। बात करते हैं फोकस की। और फोकस ये स्मार्टफोन में क्यों यूज़ करते हैं? आपने कभी देखा होगा कि जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो थोड़ा अच्छा क्लियर दिखता है, ब्राइटर दिखता है, उसके जो कलर्स होते हैं कॉन्ट्रास्ट दिखते हैं, और जो बैकग्राउंड होता है वो बैकग्राउंड पूरा ब्लर दिखता है। तो इसमें होता क्या है कि जो फोकस होता है वो यूज़ करा जाता है। अब फोकस में भी 3 टाइप होते हैं। पहला होता है आपका लेज़र ऑटो फोकस, फिर आता है फेस डिडक्शन फोकस, फिर आता है नॉर्मल फोकस। तो नॉर्मल फोकस की पहले बात कर लूँ। ये जो फोकस होता है नॉर्मल फोकस, ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो 6000, 7000, 10,000 के फ़ोन के अंदर के आसपास में आपको देखने को मिल जाएगा। बट फेस डिटेक्शन जो होता है ये सॉफ्टवेयर बेस होता है। इसमें क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है आपका, वो ऑब्जेक्ट के ऊपर AI डिटेक्ट करेगा कि मुझे कहाँ पे ज़्यादा ब्राइटर पार्ट दिखाना है, कहाँ पे लाइट दिखाना है, कहाँ ब्लर दिखाना है, किसको मोस्ट एक्सपोजर देना है, किसको कम एक्सपोजर देना है, वो सब AI डिटेक्ट करेगा, सॉफ्टवेयर बेस होगा। और बात करते हैं लेज़र ऑटो फोकस की। अब दोस्तों ये जो होता है ये हार्डवेयर होता है। इसमें क्या होता है, एक जो सेंसर होता है वो आपके फ़ोन से बीम फेंकता है। वो बीम ऑब्जेक्ट के ऊपर आती है, ऑब्जेक्ट को टकरा के वापस जाती है। अब मान लो कि मेरे पास कोई बीम आ रही है, मैं ऑब्जेक्ट हूँ, मुझे टकरा के वापस जा रही है, और कुछ बीम पीछे जा रही है, वहाँ से टकरा के सामने जा रही है। तो जो इस कैलकुलेशन, इस टाइम का जो कैलकुलेशन होता है, इसी टाइम को सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करता है और बताता है कि आपका ऑब्जेक्ट कितना दूर है, कितना पास में है। और इससे आपको जो इमेज प्रोवाइड होती है वो बोके इफेक्ट होती है, पोर्ट्रेट मोड होता है, या फिर आपका पीछे बैकग्राउंड ब्लर इफेक्ट होता है। तो ये सब कुछ हो सकता है फोकस की मदद से। तो AI, अब AI स्मार्टफोन इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रोल करता है। तो AI, अगर आप सपोज़ किसी फूड की फ़ोटो कर रहे हो, किसी टेक्स्ट की फ़ोटो क्लिक कर रहे हो, या किसी पेट की फ़ोटो क्लिक कर रहे हो, तो AI डिटेक्ट कर लेगा कि वो क्या चीज़ है, मुझे उसको कितना लाइट देना है, कितना उसको एक्सपोजर देना है, कितना सैचुरेशन वगैरह सब देना है। AI डिटेक्ट करता है, और AI आपको बता भी देगा कि आपके सामने क्या है। मैं आपको AI का एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा अभी। तो आप देख सकते हैं इसमें AI किस तरह से अपना काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कॉर्नर में कि AI अपना काम किस तरह से कर रहा है। विद इन सेकेंड आपको वो शो कर देगा कि आप किसकी फ़ोटो क्लिक कर रहे हो। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार पधार रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन दबा कर जाना अच्छा लगता है। दोस्तों एपर्चर क्या होता है कि मान लो ये आपका शटर है कैमरे का, और ये शटर बंद होकर चालू हो रहा है, ठीक है। अब ये जो शटर की स्पीड होती है, इसको भी हम इस एपर्चर में डिनोट करते हैं। और जो शटर होता है, मैंने तो स्क्वायर में दिखाया, बट ये होता है राउंड में है कुछ इस तरह से। तो ये जितना बंद होगा और चालू होगा, इसको हम डिनोट करते हैं। इसको हम देखते हैं कि हाँ ये आपके फ़ोन का एपर्चर है। तो DSLR में तो इसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, बट आपके स्मार्टफोन में नहीं कर सकते इसको एडजस्ट। तो अब इसमें क्या होता है
कि जितना ज़्यादा उसका डायमीटर खुला है उतनी उसमें लाइट कम पास हो रही है, और जितना ज़्यादा उसका डायमीटर खुलेगा उतनी ज़्यादा लाइट पास होगी, और जितनी ज़्यादा लाइट पास होगी उतना ही आपका जो नाइट स्केप मोड होता है, नाइट मोड होता है, उसमें आपको जो फ़ोटो होगी वो ज़्यादा लाइट मिलेगी, ज़्यादा ब्राइटर मिलेगी। ठीक है, और इसमें मैं आपको एक बेसिक सी चीज़ बता दूँ, तो जितना ज़्यादा आपका जो कैमरे का होल होता है वो जितना ज़्यादा खुलेगा उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, वो आपके लिए उतना बेस्ट होगा। हाँ जी, तो अब बात करते हैं फ्लैश की। फ्लैश क्या होता है कि 3 टाइप के फ्लैश होते हैं, सिंगल एलईडी, डुअल एलईडी, डुअल टोन एलईडी फ्लैश। सिंगल एलईडी नॉर्मल एक बेसिक सा फ्लैश लाइट, ठीक है, जो एक हर फ़ोन में होता है। डुअल एलईडी फ्लैश क्या होता है, इसका जो फ्लैश लाइट होता है वो थोड़ा ज़्यादा ब्राइटर होता है। ठीक है, और डुअल टोन फ्लैश लाइट, इसमें क्या होता है कि एक लाइट होता है थोड़ा वार्म लाइट, एक होता है थोड़ा ब्लरी लाइट, ब्लू लाइट जिसको बोलते हैं। तो ये दोनों लाइट जो होते हैं वो दोनों लाइट एक साथ बैलेंस में जलते हैं और आपका जो फ़ोटो है उस हिसाब से आपको दिखता है। और ये जो लास्ट वाला मैंने आपको बताया, इसका मतलब मेन मोटो क्या होता है कि आपका जो फ़ोटो है वो कितना ज़्यादा रियल दिख रहा है, तो उसके लिए डुअल टोन एलईडी फ्लैश यूज़ करते हैं स्मार्टफोन्स में। जूम करने का मतलब क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो जूम होते हैं वो 3 टाइप के जूम होते हैं, डिजिटल जूम, हाइब्रिड जूम और ऑप्टिकल जूम। नाम से आपको पता चल जाएगा कि डिजिटल जूम जो है ये एक सॉफ्टवेयर बेस्ड जूम है, और जो ऑप्टिकल जूम होता है वो एक हार्डवेयर जूम होता है। तो आपने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा होगा 5x जूम, 10x जूम्स, 10x हाइब्रिड जूम। तो इसमें होता क्या है, जैसे डिजिटल जूम है तो ये एक से बेसिक है कि आपका फ़ोटो क्रॉप करके आपको दे रहे हैं, ये एक कंपनी आपको पागल कर रही है। ठीक है, मैं आपको कभी इस पर डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा ज़रूर कि कंपनी आपको बड़े बड़े नाम लेके कैसे पागल करती है, बट अभी हम बात करेंगे जूम की। तो डिजिटल जूम में सॉफ्टवेयर बेस्ड जूम होता है, ये उतना एक्यूरेट जूम नहीं होता है, बस एक सॉफ्टवेयर के थ्रू हमारे को दिख जाता है कि हाँ भाई हमारा फ़ोन थोड़ा जूम कर रहा है। ऑप्टिकल जूम की बात करूँ तो दोस्तों, ऑप्टिकल जूम ये हार्डवेयर बेस्ड जूम होता है और ये आपके स्मार्टफोन में रियली आपको वो इमेज जूम करके दिखाता है। और जो तीसरा टाइप होता है वो होता है हाइब्रिड जूम। अब इसमें क्या होता है कि थोड़ा सॉफ्टवेयर थोड़ा हार्डवेयर दोनों मिक्स होकर आपको एक जूम करके मिल रहा है। अगर आप कभी देखे होगे कि स्मार्टफोन में लिखा होगा 2x डिजिटल जूम और 3x ऑप्टिकल जूम, मतलब 5x आपका हाइब्रिड जूम हो गया। तो ऐसे भी कंपनी आपको अलग अलग नाम से अपना स्मार्टफोन बेचती है, बस मार्केटिंग की फंड है दोस्तों, और क्या है। इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, नाम से मालूम पड़ रहा है इलेक्ट्रॉनिक मतलब हार्डवेयर जूम, सॉफ्टवेयर जूम, और ऑप्टिकल मतलब आपका हार्डवेयर जूम। तो इलेक्ट्रॉनिक बेस में क्या होता है कि कभी आप देख रहे हो कि आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, तो आप जब रिकॉर्ड करते हो आपका हैंड थोड़ा शेक हो जाता है, जिससे वीडियो थोड़ी शेक हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, कंपनी EIS यूज़ करती है आपकी वीडियो को स्टेबल करने के लिए। और ऑप्टिकल जूम में क्या होता है, ऑप्टिकल सेंसर में क्या होता है कि आपका जो वीडियो होता है वो वीडियो ज़्यादा स्मूथ ही होता है, और इसमें हार्डवेयर यूज़ हो रहा है तो और ज़्यादा स्मूथ दिखता है। मैं आपको स्क्रीन पे एक वीडियो प्ले करके दिखा रहा हूँ, इसमें ये लेफ़्ट वाले में EIS हो रहा है और राइट वाले में OIS हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस टाइप का आपको एक इमेज स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं रिजोल्यूशन की। रिजोल्यूशन मतलब टाइनी पिक्सल जो होते हैं दोस्तों, ये पिक्सल जब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे पिक्सल जब कनेक्ट हो जाते हैं तो आपकी इमेज बन जाती है। ठीक है, अब इसमें रिजोल्यूशन मतलब सपोज़ अगर आपको आपके फ़ोन में 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, इसका मतलब 8 मिलियन पिक्सल्स आपके उस इमेज में शो हो रहे हैं आपको। ठीक है, और यही 108 मेगापिक्सल का अगर कैमरा है तो उसमें 108 मिलियन पिक्सल फ़ोटोज़ आपको दिख रहे हैं। ये दोस्तों होता है, मतलब देखा जाए तो बड़े बड़े फंडे हैं, बड़े बड़े नाम हैं जो कंपनी आपके स्मार्टफोन बेचने के लिए यूज़ करती है। जितना ज़्यादा पिक्सल उतना ज़्यादा आपका फ़ोन, आपका समझ लो क्लैरिटी दिखाए, उतनी ज़्यादा आपको इमेज क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, स्लो मोशन में क्या होता है दोस्तों, नॉर्मली अगर आप कोई एक वीडियो निकालते हो, वीडियो मतलब क्या दोस्तों, फ्रेम होती है, बहुत सारी फ्रेम अगर मिल जाए तो वो पूरा एक वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक है, अब नॉर्मली जो एक वीडियो होता है उस वीडियो में जो फ्रेम होते हैं वो 30 फ्रेम्स होती है एक नॉर्मल वीडियो में, और अगर 60 हो गई तो वो थोड़ा स्मूथ हो जाता है वीडियो। ठीक है, बट ये हो गया 30 फ्रेम पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में आपको 30 फ्रेम्स दिखनी है, ये आपका नॉर्मल वीडियो रिकॉर्डिंग है। ठीक है, और स्लो मोशन में क्या होता है, ये 30 की जगह हो जाता है 240 फ्रेम्स पर सेकेंड। ठीक है,
तो आपका जो वीडियो है उतना स्लो हो जाएगा। अगर आप 1 सेकंड का वीडियो निकालते हैं इसका मतलब वो 7-8 सेकंड तक का वीडियो बन रहा है, ठीक है। और जो स्लो मोशन है ये मैंने बहुत सारे फ़ोन में देखा है, बहुत नहीं थोड़े फ़ोन में देखा है जो 960 FPS तक जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं श्योर तो नहीं हूँ कंपनी का नाम, इसलिए मैं ले नहीं रहा हूँ वीडियो में, बट लिटरली टेक्नोलॉजी जितनी आगे चलेगी इसके बारे में बात करें तो दोस्तों वो है हाइपरलैप्स। अब ये हाइपरलैप्स क्या है? ये स्लो मोशन का ठीक अपोजिट है। आई नो आपको स्लो मोशन भी पता है, हाइपरलैप्स भी बताऊंगा, बट इसके पीछे क्या होता है एग्जैक्टली मैं वो आपको बताऊंगा, ठीक है। तो हाइपरलैप्स में क्या होता है, मान लो अब मैंने स्लो मोशन में क्या बोला आपको कि 30 FPS एक नॉर्मल वीडियो है और 240 FPS एक स्लो मोशन रिकॉर्डिंग का टाइम है। तो जो हाइपरलैप्स होता है ये 1 सेकेंड में एक ही फ्रेम देगा। तो मान लो जब आप समझ लो 1-1.5 मिनट का अगर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं हाइपरलैप्स में, तो वो कुछ 3-4 सेकेंड की वीडियो बनेगी। तो देख रहे हैं कितना फास्ट हो रहा है। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दूंगा हाइपरलैप्स का, देख रहे हैं आप किस तरह से हाइपरलैप्स यूज़ किया जाता है सिनेमैटोग्राफी में। इसके लिए इतना ही, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आज बहुत ज़्यादा खुल के बोला हूँ इस वीडियो में, जो कि अच्छा है आपको भी और मेरे लिए भी। मैं ऐसे ही आगे बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा, ऐसे ही ज्ञान बांटूंगा, ऐसा ही टेक्निकल नॉलेज आपके साथ शेयर करने में मुझे मज़ा आता है, और मैं यही मज़ा दोबारा एक्सपीरियंस करूंगा एक और नए कमाल की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।